अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वाले इसके खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। मुजरिमों को रिहा करने पर प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बनाया निशाना। पूछा, ख़वातीन के खिलाफ घिनौने जुर्म अंजाम देने वालों में आपको हुस्न सलूक कैसे नज़र आया। पैरोल पर बाहर असमत दरी के मुजरिम डेरा चीफ राम रहम से बीजेपी लीडर ने लिया आशीर्वाद, वीडियो हुआ वायरल। पटाखों के बजाय मिठाई बांटकर मनाए जश्न, दिल्ली हाई कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी हटाने से किया इनकार। फसादी हैदराबादी एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज, काउंटर दाखिल करने तेलंगाना हुकूमत को हाई कोर्ट का हुक्म। और आवाम की उम्मीदों पर खरी न उतर पाने पर बरतानवी वज़ीर आज़म का 1.5 महीने में ही इस्तीफ़ा, महंगाई से परेशान हुई थी ब्रिटिश अवाम। बिल्किस बानो केस मुजरिमीन को रिहा करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्हें ख़वातीन के खिलाफ घिनौने जराइम करने वालों में भलाई क्यों नज़र आती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिल्किस बानो मामले में बीजेपी हुकूमत की तरफ से रिहा किए गए 2 मुजरिमों पर 1000 दिन के पैरोल के दौरान भी जिनसी तशद्दुद के मामले दर्ज हुए थे। प्रियंका गांधी ने पूछा कि वज़ीर आज़म साहब, ख़वातीन के खिलाफ कई मरतबा घिनौने मुजरिमाना वाक़यात को अंजाम देने वालों में आपको हुस्न सलूक कैसे नज़र आया, क्या आप मुल्क को बताएंगे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्किस बानो के 2 कसूरवारों 58 साला रमेश चंदना और 57 साला मितेश भट्ट के खिलाफ जेल की मुद्दत के दौरान जराइम दर्ज किए गए थे। मितेश पर एक खातून का जिनसी इस्तेसाल करने के इरादे से उसके साथ मारपीट का इल्ज़ाम लगा था। असमत दरी मामले में कसूरवार डेरा सच्चा सौदा चीफ बाबा राम रहम पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके पैरोल पर कुछ लोगों ने एतराज़ जाहिर किया है, लेकिन एक ताज़ा वीडियो ने एक अलग ही तनाज़ा खड़ा कर दिया है। क़ैद से बाहर आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ बाबा राम रहम ने ऑनलाइन सत्संग किया। ये सत्संग 18 अक्टूबर 2022 को हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के बागपत में मुनक़िद किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस सत्संग में हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों ने हाज़िरी दी। बाबा राम रहम के इस ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम में बीजेपी लीडर और करनाल के साबिक़ मेयर रेणु बाला गुप्ता भी शामिल हुई थी। असमत दरी के मुजरिम बाबा राम रहम से ऑनलाइन बातचीत करते हुए रेणु बाला गुप्ता ने उन्हें पिताजी कहकर मुखातिब किया, जिसके बाद बाबा ने उसे आशीर्वाद भी दिया। अब उस आशीर्वाद की वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बीजेपी को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। दिल्ली हुकूमत ने राजधानी में हर किस्म के पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। इस फैसले के खिलाफ पटाखा बनाने वाली कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख भी किया था। हाई कोर्ट ने अर्ज़ गुजार कंपनी से कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर उल्तवा है, इसलिए वो इसकी समाअत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दीगर रियासतों में पटाखों पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सांस लेने दें, जश्न मनाने के और भी तरीक़े हैं, मिठाई पर पैसा खर्च करें। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पटाखा बनाने वाली कंपनी की अर्ज़ी पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना या 6 माह की क़ैद तक हो सकती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी के फसादी इंतहा पसंद एमएलए टी राजा सिंह, जिन्हें पीडी एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया गया है, उनकी अर्जी पर समाअत की और अदालत ने राजा सिंह के खिलाफ दर्ज एक्ट में काउंटर दाखिल न करने पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार भी किया है। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को एक बार फिर हिदायत दी है कि वो एमएलए के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट की वजूहात पर 28 अक्टूबर तक काउंटर दाखिल करे। आपको बता दें कि राजा सिंह पर फसाद बर्पा करने, इक़दाम क़त्ल और मजहबी जज्बात भड़काने के इल्ज़ामात हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP की एक रिपोर्ट में दस्तावेज़ों के हवाले से बताया गया है कि 2017 में हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसराइली कंपनियों यानी NSSO ग्रुप से ऐसा हार्डवेयर ख़रीदा था जो पेगासस स्पाईवेयर के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात की तफसील से मेल खाता है। OCCRP के लिए शरद व्यास और जौरान बर्गन की तरफ से लिखी गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हतमी तौर पर यह कहना मुमकिन नहीं है कि दरामदी हार्डवेयर का इस्तेमाल पेगासस के लिए किया गया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से शायद दावे का इयादा किया गया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने साल 2017 में इसराइल के साथ हथियार के एक बड़े माहिदे के तहत पेगासस स्पाईवेयर ख़रीदा था, जिससे बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर जासूस की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगे हैं। इस इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए दुनिया के कई ममालिक में इसका इस्तेमाल सहाफ़ियों, कारकुनों और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था। महज 45 दिन की वज़ीर आज़म रहने के बाद मुल्क में मची अफरा तफरी के दरमियान लिज ट्रस ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। उनकी माशी पॉलिसियों के सबब बरतानिया के बाज़ार में उथल पुथल मच गई थी और कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत से लोगों का उनके इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे थे। अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने वाले बयान के 24 घंटे से भी कम वक्त में लिज ट्रस ने अपने ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान किया।
इससे कबल उन्होंने कहा था कि वो एक जंगजू हैं और PM ओहदे से कभी इस्तीफ़ा नहीं देने वाली। बहरहाल बरतानिया में कम अज़ कम इतनी अखलाकियात तो है कि वो अपने लोगों के लिए वज़ीर आज़म जैसे ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।